गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपका गौरव त्रिपाठी। और जैसा कि मैंने एक ग्रुप बनाया है अभी यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज का। मींस वो कैंडिडेट्स जिन्होंने यूपी का फॉर्म फिल किया है, जो यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हालांकि ये फॉर्म लास्ट ईयर अप्लाई हुए थे, लेकिन अभी भी कब एग्ज़ाम होगा ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि आयोग ही नहीं बना है, मेंबर्स अभी नहीं हैं। और वैसे भी अगर पिछले 2021 की अगर वैकेंसीज़ को छोड़ दिया जाए तो आयोग का एक अपना रिकॉर्ड है कि वो हर वैकेंसी को 5 साल में कंप्लीट करता है। तो फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो आई थिंक इस ईयर हो जाना चाहिए। मतलब लास्ट ईयर तक, उससे पहले एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो अब है क्या, मेरा पर्पज़ क्या है इस वीडियो को बनाने का कि जैसे कि टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो भी पूछा जाता है, तो मैं सोच रहा क्यों ना उस पे वर्क किया जाए, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों से शेयर करी जाएँ। हालाँकि मैंने 4-5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, 4-5 नौकरियाँ भी पाई हैं। स्टिल मैं अपने आप को अभी भी लर्नर ही मानता हूँ। तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पूछी जाती हैं, तो हम लोग मिल के सीखेंगे उनको। तो ऐसा ही एक टर्म जो कई सारे एग्ज़ाम में मैंने देखा, यूजीसी नेट या DSSB या किसी अदर स्टेट में पूछा गया, ये टर्म ए रेड हेरिंग है। जो मैंने एग्ज़ाम्स में देखा, इसको पूछा गया, एक ये लिटरेरी टर्म है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, और अगर ये हमारे एग्ज़ाम में आता है तो हम इसको कर सकें। तो अब रेड हेरिंग है क्या, अगर हम उसको हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करें तो रेड हेरिंग एक टर्म है जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो मिसलीड करता है, किसी को कह सकते हैं मिसगाइड करता है। मोस्टली ये टर्म जो है आपके ऐसे नावल में यूज किया जाता, वो नावल जो सस्पेंस एंड थ्रिलर वाले होते हैं। मतलब कि जैसे कोई मर्डर मिस्ट्री है, तो किसी का मर्डर हो गया और वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेट करता है, पुलिस है या जो भी ऐसा कोई पर्सन जो उस केस को देखता है, तो उसको मिसलीड करने के लिए एक क्लू दे दिया जाता है। तो होता क्या है कि उसी क्लू के सहारे वो जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन जो रियल कल्प्रिट है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो उसी को रेड हेरिंग बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे टर्म हम देखते हैं, लिखा है रेड हेरिंग इज़ समथिंग दैट मिसलीड्स और डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ए रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट मे बी ईदर ए लॉजिकल फैलेसी। मतलब क्या है, इसको लॉजिकल फैलेसी भी बोला जाता है। अब हम फैलेसी भी डिस्कस करेंगे। जैसे 5-6 तरीके की फैलेसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इंटेंशनल, सिचुएशनल, अफेक्टिव फैलेसी। तो बहुत सारी फैलेसी हैं जो पूछी जाती एग्ज़ाम में, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेड हेरिंग है, ये लॉजिकल फैलेसी के रूप में इसको जाना जाता है। लॉजिकल इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिसने मर्डर किया होता है वो जानबूझ के कुछ ऐसा क्लू दे देता है जिससे कि पुलिस उसके तक ना पहुंच सके और वो किसी दूसरे गलत डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ पे लॉजिक वो यूज करता है, इसलिए इसको लॉजिकल फैलेसी भी बोलते हैं। और ए लिटरेरी डिवाइस दैट लीड्स रीडर और ऑडियंस टुवर्ड ए फॉल्स कंक्लूजन। मीन्स ये लिटरेचर में जब यूज किया जाता है तो लिटरेचर में इसका क्या मतलब है कि रीडर जो होते हैं या ऑडियंस होते हैं वो फॉल्स कंक्लूज़न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब जो वो सोचते हैं वो वास्तव में होता नहीं है, वो कुछ और ही कंक्लूड कर लेते हैं जो कि पूरी तरीके से गलत होता है। रेड हेरिंग में बी यूज्ड इंटेंशनली एज इन मिस्ट्री फिक्शंस और एज पार्ट ऑफ रेटोरिकल स्ट्रेटजीज इन पॉलिटिक्स।
मीन्स मिस्ट्री फिक्शन में एज आई टोल्ड यू इसको यूज करते हैं। और मे बी यूज्ड इन आर्ग्यूमेंटेशन इन एडवर्टेंटली, ठीक है। तो इससे कुछ समझ में आया होगा रेड हेरिंग किसे कहते हैं, मीन्स फॉल्स कन्विक्शन कह सकते हैं। अब जैसे है क्या, इन द मिस्ट्री नॉवेल स्टडी इन स्कारलेट द डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स एग्जामाइंस ए क्लू विच इज़ लेटर रिवील टू बी इंटेंशनली मिसलीडिंग। मतलब एक नावल है, मिस्ट्री नावल स्टडी इन स्कारलेट, ये डिटेक्टिव नावल्स हैं जिसमें शर्लॉक होम्स जो है इन्वेस्टिगेटर हैं, वो डिटेक्टिव हैं। तो वो एक केस को का स्टडी करते हैं, तो उसमें उनको ऐसा क्ल्यू मिलता है, लेकिन वो क्ल्यू क्या होता है बाद में पता चलता इंटेंशनली वहाँ पे रखा गया उनको मिसलीड करने के लिए। द टर्म वाज पॉपुलराइज्ड इन 1807 बाय इंग्लिश पोलेमिसिस्ट विलियम कॉबेट। तो ये हमें ध्यान रखना है, विलियम कॉबेट ने 1807 में इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। Who told a story of having used strong smelling smoked fish to divert and distract hounds from chasing a rabbit। जिन्होंने क्या किया था कि कुछ हाउंड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो हाउंड्स थे वो रैबिट का पीछा कर रहे थे, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने एक फ़िश का यूज किया था। तो वहीं से इस टर्म की स्टार्टिंग हुई थी। जैसे इसको यहाँ पे दिया, इसको लॉजिकल फैलेसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेड हेरिंग, जैसे कि रेड हेरिंग इज़ फाउंड इन द फर्स्ट शर्लॉक होम्स स्टोरी स्टडी इन स्कारलेट। तो इससे क्या हमारा एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि शर्लॉक होम्स की एक डिटेक्टिव स्टोरी है स्टडी इन स्कारलेट। अगर ये पूछा जाए तो हम उसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। वेयर द मर्डरर राइट्स एट द क्राइम सीन द वर्ड रैची। रैची का मतलब जर्मन में रिवेंज होता है, तो वो एक क्ल्यू छोड़ के जाता है, ठीक है, वो ये वर्ड लिखता है। तो जिससे क्या होता है, लीडिंग द पुलिस एंड द रीडर टू मिस्टेकनली प्रिज्यूम दैट जर्मन वाज इन्वॉल्व। मतलब ये जो जर्मन एक टर्म लिखा जाता है, तो उनको ये लगता है शायद इस मर्डर में कोई जर्मन इन्वॉल्व है, लेकिन बाद में पता चलता है वो गलत, उनको मिसलीड करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसको रेड हेरिंग बोलते हैं। A red herring is often used in legal studies and exam problems to mislead and distract students from reaching a correct conclusion about a legal issue, intended as a device that tests students' comprehension of underlying law and their ability to properly discern material factual circumstances। मतलब इसको क्या है कि लीगल स्टडीज़ में भी यूज किया जाता है, ठीक है। फिर और भी आगे देखते हैं। ए रेड हेरिंग इज़ ए लॉजिकल फैलेसी इन विच इर्रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड। मतलब इर्रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, गलत क्ल्यू दिया जाता है, alongside relevant information, distracting attention from that relevant information। पर्पज क्या होता है, टू डिस्ट्रैक्ट, ठीक। दिस में बी डन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। अब जैसे आगे लिखा है इसमें, रेड हेरिंग इज़ ऑफन यूज्ड इन मूवीज़, टेलीविज़न एंड लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल, इन ए मिस्ट्री नॉवेल, ए सस्पिशियस कैरेक्टर में बी प्रेजेंटेड एज ए रेड हेरिंग टू मेक द रीडर बिलीव दैट ही और सी committed the crime, when the character is actually meant to distract the reader from evidence against the true culprit। मतलब मिस्ट्री नावल में इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि लोग ये समझे कि वास्तव में यही मेन कल्प्रिट है, लेकिन होता क्या है कि बाद में पता चलता है वो केवल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसका यूज किया गया था। और ये बिजनेस टर्म में जैसे इसका यूज कैसे होता है, रेड हेरिंग इज़ मोर लाइकली टू रिफ़र टू एन आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए सर्टेन पाथ ऑफ एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रेजिंग सैलरीज माइट गो समथिंग लाइक दिस। जैसे लोग, जैसे बिजनेस में क्या होता है, लोग सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए बोलते हैं, तो जो ऑनर होते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है, वो क्या करता है, वो उनको अदर बेनिफिट्स देने की बात कहते हैं कि हम आपका बोनस दे देंगे, आपको ये अलाउंस दे देंगे, वो कर देंगे। तो उससे मेन मुद्दा उनका भटक जाता है सैलरी वाला, तो वो अदर चीज़ें दे करके उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं उनके मेन मुद्दे से। मीन्स क्या कहते हैं, वी कैन नॉट रेज सैलरीज बट वी स्टिल प्रोवाइड ग्रेट बेनिफिट्स फॉर आवर एम्प्लॉयज़।
तो इसको भी दिस आर्ग्यूमेंट इज ए रेड हेरिंग बिकॉज द मेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द रियल पॉइंट दैट सैलरीज विल नॉट बी रेज्ड. The origin of the term red herring has been disputed. A common explanation is a technique used to train hunting dogs in which a keeper or a smoked herring was used to lead the dogs by scent. However, this is inaccurate. ठीक है, तो रेड हेरिंग डेफिनेशन फिर से देख लो. रेड हेरिंग इज a piece of information in a story that distract readers from an important truth or leads them to mistakenly expect a particular outcome. Most often, the term red herring is used to refer to a false clue, a piece of evidence that mislead readers to believe that a crime was committed by someone other than the actual culprit. ठीक है ना, वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इस टेक्निक का यूज किया जाता है. Some additional key details about red herring, जैसे red herring build suspense and help storyteller execute dramatic plot twist. पहला पॉइंट, जैसे रेड हेरिंग बिल्ड सस्पेंस एंड हेल्प स्टोरी टेलर एग्जीक्यूट ड्रामेटिक प्लॉट ट्विस्ट, मतलब प्लॉट को ट्विस्ट करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे मूवीज़ में होता है, हम कई सारी मूवीज़ हैं इसमें सोचते हैं अरे इसने किया होगा, लेकिन बाद में पता चलता अरे ये नहीं, ये विलन था या इसने ऐसा काम किया था. रेड हेरिंग आर ए स्टेपल ऑफ मिस्ट्री नॉवेल्स एंड whodunits, but they appear in other kinds of stories as well. Stories with any sort of plot twist or surprise ending often rely on red herring to distract the audience. तो अब मुझे लगता है कि आपका टर्म अगर रेड हेरिंग पूछा जाता है, ये पूछा गया था यूजीसी नेट में, पिछली बार पूछा गया था रेड हेरिंग, मुझे याद है. अभी जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का दिसंबर वाला, उसमें ये पूछा गया था, और भी मैंने एक दो एग्ज़ाम्स में इसको देखा है. तो ये पूछा जा सकता टर्म है ये. इसको एज ए इडियम भी यूज करते हैं, ग्रामर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तब भी पूछा जाता है, लिटरेचर के लिटरेरी टर्म्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तब भी पूछा जाता है. तो मुझे लगता है कि अब आप कर लेंगे इसको. ऐसे ही मैं डेली नए नए कुछ टर्म्स लेकर आऊँगा, कुछ नई चीज़ें मैं लेकर आऊँगा. तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें. तो अब हम यूपी टीजीटी पीजीटी पर कमर कसेंगे. अभी तक हम केवीएस पे लगे हुए थे और केवीएस का रिटर्न हो ही चुका है, इंटरव्यू चल ही रहे हैं, पीजीटी इंग्लिश हो चुके हैं, टीजीटी इंग्लिश भी स्टार्ट है आज से, वो भी 6-7 दिन में हो जाएंगे. तो अब मेरा मेन फोकस होगा ऐसे कैंडिडेट जो केवीएस से रह गए हैं, या हो सकता है जैसे जो भी अभी कॉल किए गए इंटरव्यू में, ज़रूरी नहीं सबका सिलेक्शन हो जाए. वैसे मैं तो यही आशा करता हूँ कि मेरे जानने वाले जितने भी लोग हैं, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, या जो लोग मुझसे कनेक्ट हैं, जो भी इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, वो सारे सेलेक्ट हों. हालांकि 3 टाइम्स बुलाए गए हैं. ओवरऑल वैकेंसीज़ का अगर देखा जाए तो लिया उसमें से 1 टाइम ही जाएगा. जितने भी 3 टाइम्स हैं उनका केवल एक हिस्सा ही लिया जाएगा. तो फिर भी मैं ऐसी आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, और जो रह जाएंगे उनका सिलेक्शन मैं यूपी टीजीटी पीजीटी में करवा के ही दम छोड़ूंगा. तो इस वजह से बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों को लेकर के, नए टर्म्स को लेकर के. दिमाग में तो है मेरे फैलेसी जो भी है उनको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फैलेसी भी ज़रूर पूछी जाती है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.